पहचान है अखिलेश यादव की गढ़ कन्नौज से लगातार दूसरी बार माननीय श्री सुरेंद्र दिलेर से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। और इसी तरह से अलीगढ़ से विधायक मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो सुरेंद्र दिलेर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है और इनके पिता हाथरस से सांसद रहे और 2024 में जब उपचुनाव हुआ तब इनको टिकट मिला और खैर से जब ये फिर चुनाव जीते और विधायक बने, अब इन्हें मंत्री बनाया गया है और साधने की कोशिश है चुनावी मैनेजमेंट। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हंसराज विश्वकर्मा काशी से बीजेपी के लगातार जिला अध्यक्ष रहे, यहां तक कि कल्याण सिंह के भी बहुत करीबी नेता रहे हैं। कल्याण सिंह की पार्टी से चुनाव भी लड़ा, उसके बाद बीजेपी में आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी करीबी चेहरों में से बनारस में ये गिने जाते हैं। 1990 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और कई बार वाराणसी के जिला अध्यक्ष रहे। एक तरीके से जो वाराणसी का मैनेजमेंट है वो भी इन्हीं के पास है, इन्हीं के संभालने का है और कहा यह जाता है कि चुनाव में भी इनका मैनेजमेंट रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के करीबी भी बताए जाते हैं। तो वो सभी मंत्रियों ने लगभग शपथ ले लिए जिनके नाम थे और ये इस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और कुल 60 मंत्री जितनी संख्या है उतने हो गए हैं। तो अब इसी के साथ राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के साथ इस कैबिनेट विस्तार के कार्यक्रम का समापन होगा और राज्यपाल सभी को शुभकामनाएं देंगी।